यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस बिजनेस के जरिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होना एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है। क्योंकि एक एज अ होलसेलर यू विल प्रोवाइड प्रोडक्ट्स टू अदर कंपनीज फॉर अ प्रॉफिट, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेके आप रिटेलर तक को एक प्रोडक्ट्स बेच सकते हो जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसके स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए होगा, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, क्लियर बिजनेस प्लान, सोर्सिंग आइटम्स, फाइंडिंग स्पेस फॉर योर होलसेल बिजनेस। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे हम सारी चीजों एक साथ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको होलसेल बिजनेस के बारे में पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा स्टोरेज स्पेस आता है जिसमें बहुत सारे सामान आपको दिखाई देते हैं, और जिसके थ्रू आप कुछ रिटेलर को या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है मार्केट में उनको आप यहाँ पे सप्लाई करते हैं, और इसके जरिए आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसा लगता है कि जो भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको इतना बड़ा बड़ा शॉप्स दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा जो स्टोरेज है वहां पे आपको इन्वेंटरी की है वो दिखाई देता है। इसके लिए आपको लगता होगा कि बहुत सारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट है जो होलसेल बिजनेस आप कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कि होम डेकोर के जो आइटम्स रहते हैं, या फिर हैंडमेड कैंडल्स एंड स्टिक्स रहते हैं, या फिर आइसक्रीम के जो कोन्स रहते हैं उसका बिजनेस कर सकते हैं, या फिर पेपर के बैग जो बनाते हैं पेपर बैग उसके थ्रू, या फिर होममेड पिकल्स और जो चटनीज रहती है उसका भी आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर सकते हो, जहां पे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा आपके पास अच्छा खासा पैसा है और जैसे उसके थ्रू ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ऐसे बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले नाम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल एक बिजनेस बहुत ही लार्ज सेगमेंट में है। यहाँ पे यार्न्स, फैब्रिक्स, रेडीमेड अपैरेल्स एंड होम डेकोर्स के बहुत सारे आपको सेगमेंट्स देखने मिलेंगे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का डीलरशिप है बहुत ही आसानी का मिल जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में टेक्सटाइल की क्लोथ्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर एक को यहाँ पे एंट्री करने को मिल सकती है और जिसके थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उसी के जरिए अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स या फिर स्टेशनरी बिजनेस भी आप इस सेगमेंट में कर सकते हो, और यहाँ इसके थ्रू आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। ये तो बात हुई कि आप अगर करना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो, लेकिन ये तो कुछ एग्जांपल्स हुए। इसके अलावा आप जो एरिया में रहते हो वहां के भी आपको कुछ चीजें देखनी होगी। तो हमको अगर होलसेल बिजनेस इंडिया में कहीं पे भी स्टार्ट करना है, चाहे आप अर्बन सिटीज में रहते हो या फिर आप रूरल एरियाज में रहते हो, चाहे जहां पे भी आप अगर होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि देश में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण जो डिफरेंट उत्पादन होते हैं, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन लेने की एक अवसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी सुनिश्चित कर देता है। तो इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स हम यहाँ पे देखने वाले, जिस स्टेप्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहला स्टेप्स है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एरिया में आप रहते हो उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन से प्रोडक्ट के थ्रू आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और उस एरिया में उस प्रोडक्ट्स के पहले से कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर शॉप्स नहीं है, ऐसा आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। जिस मार्केट रिसर्च के थ्रू आपको देखना होगा कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट के थ्रू आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों चीजें जब साथ में आएगी तभी जाके जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा आपको मिल जाएगा। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी और पॉपुलैरिटी ये दो चीजें होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादातर देखना होगा, और इसके लिए बहुत ही डीप मार्केट रिसर्च करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट रिसर्च अच्छे से नहीं किया तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया तो आपका जो बिजनेस का नाम है और जिस एंटिटी में आप जाना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फिर आप बिजनेस का नाम चूज कर सकते हो। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बिजनेस का जो नाम है या कंपनी का नाम है उसको कॉपी मत कीजिएगा, और उसको अगर आपको कॉपी नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि स्टेट सेक्रेटरी जो ऑफिस रहता है वहां पे एक बिजनेस सर्च का पेज रहता है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि पहले से कौन से नाम से बिजनेस रजिस्टर हो चुके हैं, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एक यूनिक नाम ढूंढ सके, और यूनिक नाम का ज्यादा फायदा हो सकता है और जिसके थ्रू आपको आगे यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है।
ये तो हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि एक बार आपका बिजनेस सेटअप, बिजनेस का नाम हो गया, एंटिटी हो गई, प्रोडक्ट चूज हो गया, अभी उस प्रोडक्ट को रखने के लिए आपको एक गोदाम चाहिए, यानी कि एक स्टोरेज स्पेस चाहिए। तो एक वेयर हाउस का आपको सेटअप करना होगा, और वो बड़ा वेयर हाउस चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप सप्लायर बनना चाहते हो उतना आपको जहां पे ज्यादा जगह रहेगी। वेयर हाउस सेटअप करने के बाद आपको जो भी होलसेल वेयर हाउस के बिजनेस के रिलेटेड जो भी होलसेल के लाइसेंस है और जो भी परमिट्स है, वो आपको बाय लॉ जो भी आप एक लॉयर हायर कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें जो लॉ के रिलेटेड चीजें है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अगर आप खुद से ये सारी चीजें करने लगोगे तो आगे चल के कुछ आपको परेशानी झेल सकते हैं। तो इनिशियली आप जो लॉ के रिलेटेड चीजें है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा। एक बार वो चीज होने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपका तो प्रोडक्ट का होलसेल हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, आपके पास गोदाम में प्रोडक्ट आ गया। अभी आपको जो है एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए गुड कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, जिस सप्लायर से आप मान लेना चाहते हो उसके साथ आपको यहाँ पे अच्छा कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि एक भरोसेमंद डीलर तक पहुंचने के लिए आपको वहां पे एरिया में सारी जगह पे मार्केट रिसर्च करके वो डीलर के पास जाके वहां से आप जो है प्रोडक्ट उठा सकते हैं। तो एक जो डीलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जिसके साथ आपको एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा, तो आपको आसानी से आगे चल के बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है। तो वो सब होने के बाद आपको यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से सुपरवाइज करना होगा, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है अच्छे से हो रही है नहीं रही है क्लियर किया होगा, जो सारे आपके जो लेन देन का यहाँ पे दिखता है या फिर कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखता है उसको भी आपको डेली यहाँ पे सुपरवाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा मार्केट में ग्रोथ करने के लिए भी सुपरविजन की जरूरत है, या फिर आपका जो डिलीवरी रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से हर दिन जा रहा है नहीं जा रहा है उसकी भी सुपरवाइज करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओनर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सुपरविजन भी आपको अच्छे से करना होगा, अदरवाइज कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो आगे चल के आपके अगर रिलेशन खराब हो जाएंगे और आगे चल के आपका बिजनेस में घाटा हो सकता है। तो सुपरविजन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपको जो है मार्केट में जो किसी के साथ या फिर डीलर के साथ या फिर मैन्युफैक्चरर के साथ जो एक नेटवर्क है वो बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सीधा जो एक मेल भेज सकते हो, सेंड डायरेक्ट मेल टू दैट मैन्युफैक्चरर, या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो रिलेवेंट पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर से या फिर जो भी रिलेवेंट पब्लिकेशन है उसमें आपके एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, बैनर लगा सकते हो उस एरिया में, या फिर जिस तरीके से आप पैम्पलेट बना के उस एरिया में बेच सकते हो, बांट सकते हो। तो उस तरीके से आप अपने आप को खुद को सेल कीजिएगा। अपना जो एरिया है उस एरिया में अपने नाम का यहाँ पे आप सबको पता चलना चाहिए, इसके लिए ऐसा कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको एक खुद की अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बनानी होगी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आसानी से सबको समझ आए, ऐसा आपको वेबसाइट में सारा कंटेंट डालना होगा। उसके बाद है तो आप क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो डिजिटल मीडिया का है, तो आप डिजिटल मीडिया का यूज बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उसके जरिए आजकल बहुत सारा सेल हो रहा है। क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी स्नैपडील, ऐसे बहुत बड़े कंपनीज है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि करोड़ों का माल इस कंपनी के थ्रू या फिर इसके थ्रू बेचा जा रहा है। तो आप जो है जो भी सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसको स्ट्रांग बनाइएगा, वहां पे आपके ऐड डालिएगा, और जिसके जरिए भी आप ऑनलाइन भी आपके प्रोडक्ट बेच सकते हो और ऑफलाइन भी बेच सकते हो। तो उससे आप करके एक अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस सेट करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपका जो पेमेंट का पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट आपको रखना पड़ेगा। सिर्फ एक ऐसी चीज है जहां पे आप जो स्ट्रिक्ट है वो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है, आप किसी को अगर उधारी पे माल देते हैं तो उधार माल के अगर पैसे नहीं आए जल्दी, या फिर आपको आगे कैश फ्लो नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे संकट में आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कीप अ स्ट्रिक्ट पेमेंट पॉलिसी विथ डीलर।